चने से चिल्ला के ऐसे डरा रहा है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। सुबह का समय है, बज रहे हैं 11:30 और मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज सबसे पहले नहाई और सबको गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है गंगा स्नान और रचित का था आज प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल देने गया। पेपर ख़त्म हो चुके हैं रचित के, पर गर्मी में आज बेचारा प्रैक्टिकल 3 दिन चलेंगे प्रैक्टिकल, आज कल और परसों फिर ख़त्म हो जाएंगे उसके पेपर। और सब नहा चुके हैं, बस निकिता रह रही है नहाने के लिए। इसके पापा कहीं गए हैं और हमने आज बनाया है, आपको दिखाते हैं, भिंडी। ये देखिए भिंडी, और मुझे अब पता नहीं क्या हो रहा, भिंडी बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही। तो और कुछ है नहीं बनाने को, तो फिर मैंने सोचा चलो भिंडी बना देती हूँ। और ये देखो तरबूज, मना करते करते पतिदेव ले आए तरबूज, जो कि आजकल नुकसान दे रहे, डर लग रहा खाने में। मैंने एक फाक खा तो ली, पर मुझे डर लग रहा है, फिर मैंने वैसे ही उठा कर रख दिया। तो भैया सच में है कि ये तरबूज की कहानी कि लोग बाग खा के मर रहे, तो प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइए। डर लग रहा था, मैं एक फाक तो खा ली मैंने वैसे, और डर लग रहा है। और जैक ने सुबह खाना खाया था, एक रोटी, वे लेटा हुआ है। निकिता भी काम कर रही है बैठ के, और छुटका सो गया है नहा धो के। इसे नहला दिया है हमने, और नए जो कपड़े लाए थे वो पहना दिए। और इसकी माँ भी नहा लिया, तो इसकी माँ कर रही है अपने बालों की, तो ये सुखा रही है अपने बाल। कहीं उठ जाना लड़का फिर दूध पिलाना पड़ जाए, तो इसीलिए बाल सुखा रही है। और क्या। और घर में हमारी साफ़ सफाई हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हमारा घर आज। और अभी चलो मैंने आटा लगा दिया था, रोटी बनाऊंगी। रचित को मैंने 2 पराठे बना के खिला के भेज दिए थे। और थोड़ा इसके पापा चल रहे हैं नाराज। अनु नहीं पता किस बात पर नाराज है, ये नहीं पता चल रहा। देखो उनका कुछ पता नहीं होता, उनका मूड स्विंग कब हो जाए हमें नहीं पता। अब पता नहीं किस बात अब पर हम पूछते फिर रहे हैं, हम ये पूछ भी नहीं सकते। हम सोच रहे भाई किस बात में नाराज है। रात भी खाना नहीं खाया, और रोटी जो मैंने बनाई थी वो ऐसी कैसी रखी है। और आज भी सुबह नहा धो के चले गए बिना खाए कुछ। अब मैं बताओ मैं क्या करूँ, कुछ बात हुई ना चीत हुई, अपना भी मतलब मूड ख़राब हो जाता है। उनका पतिदेव का पता नहीं चलता किस बात में मूड ख़राब हो जाए, किस बात पर नहीं। अब घर में कम से कम पता तो चला है, अब टेंशन हो रही है। सुबह के गए हैं कुछ खाए पिए बिना। वैसा तो यार कोई देखो आदमी भूखा तो रखता नहीं, घर में नहीं खाएगा तो बाहर जाकर खाएगा तो ही। पेट तो ऐसी चीज़ है, पेट ऐसी चीज़ है, सारे काम करवा देती है। क्या पता वो डाइटिंग पर कर रहे हैं। हाँ, डाइटिंग बहुत मोटे हो रहे, डाइटिंग हो रहे तो सुख के साथ हो रहे। पता नहीं, पापा की तो पापा जाने। हमें नहीं पता चलता, हमें एक्चुअली पता नहीं चलता। मैं मम्मी थोड़ी सी ऐसी है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखो हमें इतना कोई भूखा नहीं रह सकता, ये तो बात है, चाहे कहीं बाहर खाओ चाहे कुछ हो। पेट ऐसी चीज़ है, पता नहीं क्या क्या काम करवा देता है। देखा है ना, नहीं सही बोल रही सही नहीं, बात है मम्मी। भूखा कोई नहीं रखता। यहाँ से हमें नाराजगी दिखा के चले गए, खा रहे होंगे बाहर कुछ। नहीं, बट पेट ऐसी चीज है कि आदमी को कुछ भी करने से मजबूर कर देता है। ये तो है ही, ये तो है, जिनको नहीं है जिनके पास, उनसे पूछो। कुछ भी करने होता है। अब बंदे को अगर पेट में कुछ नहीं खाएंगे, आदमी क्यों करता है, पेट के लिए तो करता है सब। ये तो करता है। सुबह से शाम तक आदमी भागा फिर हो जा कि भाई हमें 2 रोटी मिल जाए शाम की चैन की, बस। तो जी चलो जी अब बनाते हैं खाना। और आज मुझे भिंडी बनाई, मुझे अच्छी नहीं लगी भिंडी। तुमसे बात करती है। हाँ बताओ जल्दी से बात। यहाँ नहीं कर सकती, वो मेरी प्राइवेट बात है। अच्छा कुछ प्राइवेट बात करेगी विशाखा मुझसे, अब ये पता नहीं कौन सी प्राइवेट बात होगी इसकी। तो जी चलो जी मैं थोड़ी देर मिलती हूँ, इसकी प्राइवेट बात भी सुन लेती हूँ। तो जी देखो इतना चूहा सा, ये देख लो। तो जी बाबू उठ गया है शो के, और खेली कर रहा ले। ओ बाबू बाबू, ये देखो खेल रहा है, इतना रोया बहुत ज़्यादा। इसकी मम्मी पता नहीं क्या करती फिर रही। हाँ बदल लिए, तो मैं कपड़े चेंज कर लिए, हाथ धो के मुझे हाथ धो के गिलास पानी पिला दे। और इसे अभी दवाई दी है पीने की। तो जी निकिता आ गई है, अभी आई है। अरे सर देखो कैसे देख रहा है डुग्गी। तो अपने अत्याचार से ले लिया है गोद में खिलाने के लिए। डुग्गी, हाँ बहन जी सोने गई थी, सोते सोते एकदम बाबूजी उठ गए हमारे, कह रहा मैं भी सोऊंगा इसको। हाँ देखो डुग्गी, ओ डुग्गी, डुग्गू, ओ डुग्गे,
ओ दुग्गा, अरे वे गुद्दा। गर्दन मत घुमा जा। तो ये भी सोने जाए बेचारी सोने। अब रचित भी आने वाला है रास्ते में। रचित तो ये मैं ना उठ खाई थी और 4 बज रहे थे और मैं पानी पीना ही देखो तो घड़े में पानी नहीं है। फिर मैंने पानी बनने रख दिया। अब सोच चलने की मैं चलो खड़ी तो हो गई, चाय बना देती हूँ क्योंकि निकिता भी आ गई थी और रचित भी आ गया था। तो जी यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय। मैं चाय बना रही थी और निकिता कह रही मम्मी मैं बना लूँ चाय। मैंने कहा चलो बना ली। अदरक कूट रही है, उधर मैं पानी भर रही हूँ क्योंकि घड़े में हो गया पानी खत्म। सब पी तो लेता है पर वो नहीं भरने को कोई तैयार नहीं है। कौन आ गया? तो यहाँ पे लगा रखा है मैंने ये बहुत लगा था। फिर मैं घड़े में डाल दूँगी। बहुत मशक्कत करनी पड़ती है मुझे पानी भरने के लिए। और ये चाय मैंने डाल दिया है अदरक और मिठाई डालना। तो जी रचित भी आ गया था अपना कॉलेज से पेपर दे के और मैं पूछी थी मैं कहा गर्मी में करा मम्मी बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, लाल मुँह हो रहा है इसका बिल्कुल। और बस यहाँ मैं चाय बना रही थी। मैं कहा चल थक गया था, मैं कहा चाय तू भी चाय पी लिए। दीदी आज जल्दी आ गई 4:30 बजे। नहा धो के इन्हें जाना है कहाँ पे बर्थडे पार्टी में देवर के लड़के की बेटे की। 5:30 में जाओगे इसको तो खाना पीना तो तुम्हारा वही होगा। आज बाहर हो गए घर पे बनाऊंगी। हम घर पे बनाते बाहर नहीं बनाते। अच्छा, छोले पूरी चावल चिकन बना देंगे। चिकन भी बनेगा। तो दीदी हमारी चिकन खाती है अच्छी, हमें अच्छा लगता है। हम तो ब्राह्मण लोग हैं भैया। हम लोग तो ब्राह्मण भी खाते हैं थी नेपाल में। तो नेपाल में वहाँ ब्राह्मण लोग भी खाते हैं बता रही हैं। हम लोग भी तो ब्राह्मण थे। हम लोग तो सिर्फ मंदिर में बैठने वाले नहीं है पर ब्राह्मण है मंदिर में बैठने वाले। मंदिर में पुजारी होते ना। अरे तुम चिकन खाओ तो मैं मुँह में गिलगिला नहीं लगता है? गिलगिला क्यों होता है? वो पकाते हैं ना टाइट हो जाता है ना, अच्छा होता है। हाय हाय तो नहीं खाने वाले के लिए अब मैं तो आ जाएगी उल्टी। तो जी चाय पक चुकी है हमारे यहाँ पे देखिए। तो रचिता ने इसे चला के ऐसे डरा रहा है। जैक डर रहा चला जाना तो क्या हो गया? हाँ अभी तो देखो 5 भी नहीं बजे। ऐसे मुँह से बना रही है और ये खेल रहा है यहाँ पे। चाय बन के आ चुकी है हमारी। ये खेला जा रहा है यहाँ पर। तो जी यहाँ पे ना गुड्डा रो रहा था तो उसके नाना जी से खिला रहे हैं बहका बहका के और इनका भी टाइम पास हो जाता है। और ये बहुत प्यार करते हैं गुड्डे से और गुड्डा भी इनकी बात समझने लगा और रोता रोता चुप हो जाता है। तो जैक सोच रहा था पता नहीं क्या कर रहे हैं पापा। तो वो थोड़ा ये भी ध्यान रखता है जैक। अगर ये रोने लगता है तो ये भी बस इतना परेशान करता है बहुत ज़्यादा भोक भोक का कि मतलब क्यों वाले। अब देखो उसके नाना जी कैसा कर रहे हैं। तो गाय बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पे हमारी सुबह की भिंडी रखी थी पराठे सेक दी विशाखा के लिए। और यहाँ पे बनाई हमने उड़द की दाल की खिचड़ी। तो वो है ना खिचड़ी नहीं खाती तो मैंने इसके लिए बना दी है उड़द की दाल की खिचड़ी। और जैक के लिए अंडे आ रहे हैं, अंडे और मट्ठे पी लेगा और हम सब खिचड़ी खाएंगे क्योंकि अभी है ना आटा हमारे पीसने गया हुआ आटा ख़त्म हो रहा। तो ले ले। तो यहाँ विशाखा खा रही है खाना लाला को लेकर और हम खा लेंगे खिचड़ी। अब तुझे भी मिलेगा चिंता मत कर। तो जी अभी निकिता भी आ रही है, रचित भी आ रहे हैं। फिर हम जाएंगे बाज़ार में क्योंकि कल साड़ी लेने गए थे मिल नहीं थी, वो लेकर आएंगे। तो जी यहाँ पर निकिता और उसके पापा कुछ बात करते हुए जाते ही जाएंगे स्कूटी से और हम जाएंगे गाड़ी से। विशाखा की साड़ी वगैरह लिए ना उसे तो उसे लेने जा रहे हैं और वो गुड्डा को लेकर बैठ गई गाड़ी में। तो जी आ गई है वो दुकान जिससे साड़ी खरीदी थी। तो उसने ना वहीं रख ली थी फूल लगाने के लिए और ब्लाउज के पीस भी लाएगी क्योंकि उसे भी सिलने दिखाने हैं। और गुड्डा बहुत रो रहा था गाड़ी में। तो फिर बाहर आ गई विशाखा लेके इसे। तो इसे ना गा गा के से चुप कराने की कोशिश कर रही क्योंकि गाड़ी में से गर्मी लग रही थी ना।
फिर यहाँ पे निकिता आ गए हम आटा लेना, क्योंकि हमारा आटा पिसने आया था। तो निकिता कहने लगी मम्मी मैं लेके ही आ रही हूँ, तुम बैठो गाड़ी में। और एसी चला के गई थी गुड्डा की वजह से, क्योंकि गुड्डा को एकदम गर्मी लगती है। और फिर हम आ गए थे यहाँ पे जहाँ मैंने अपने कपड़े फिटिंग करवाए थे, क्योंकि मैं दे के चली गई थी और फिर गई थी कुछ और काम करने। तो बस ये मुझे इनका बात करी हमने, तो कहते मैंने फिटिंग कर दी है। तो निकिता ही लेने गई है, कहने मम्मी मैं ही ले आऊँगी, तुम मत उतरो गाड़ी से। तो बस यहाँ पे बस पैसे दे के आएगी और ये मेरे कपड़े जो मेरे ढीले थे वो फिटिंग के लिए वो लेकर आ जाएगी। और उसके बाद आ गए हम विशाखा की साड़ी की मैचिंग के लिए कंगन लेना। तो बस यहाँ पे विशाखा देख रही है, मैचिंग कर रही है और इसे पसंद ही नहीं आ रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से पसंद करे। और निकिता गुड्डा को लेकर बैठी थी, वो सो गया था एसी में यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आई है ये आशीर्वाद जो बेकरी वाला है, हम यहाँ से इसके पापा ने ऑर्डर करा कि मेरे लिए पेटीज लेकर आओ। और इसकी पेटीज बहुत अच्छी होती है, बहुत मतलब फेमस है जयपुर में। तो उसी के लेने गई थी, मुझसे भी कह रही थी मम्मी तुम खाओगी, मैं तो खिचड़ी खा के आ गई थी। विशाखा ने भी मना कर दिया था, तो अपने लिए और पापा के लिए लेकर आई थी। तो जब चलते हैं हम घर, और ये देखो लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है यहाँ की, बहुत अच्छी। तो गाय बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं और हम आए थे भी बाजार से, तो खरीद के ये लाई हूँ मैं कड़े खरीद के। तो जी 11 बज चुके हैं और यहाँ पे ये देखो अभी क्या कर रहे हैं, मौसी बांजी खेल रहे हैं। और अब लेटेंगे, क्योंकि हम दोपहर में भी नहीं सो पाते, क्योंकि है ना ये सो नहीं देता, कभी सोता है कभी उठता है। तो जी बस यही रोकते हैं मुझे अपनी वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।